सुप्रभात मेरे बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग सभी हिंदी व्याकरण निकालिए, ठीक है। मानक पुस्तक चैप्टर 3 निकालिए। देखिए चैप्टर 3 में वर्ण के चैप्टर 3 शब्द और वाक्य, पेज नंबर 14, ठीक है। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आप लोग पहले भी पढ़े हो कि वर्ण का मेल कैसे होते हैं। तो वर्ण के जब सार्थक मेल होते हैं तभी शब्द बनते हैं और उसी को शब्द कहते हैं। जैसे देखिए कमल, हाथी, माता, राजा, गाय, आकाश, स्त्री, आलू, मिठाई आदि। अभी दो या दो से अधिक वर्ण की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। दो, आप लोग देख रहे होंगे वर्ण 1, 2, 3 ज़्यादा भी हो सकता है। दो या दो से अधिक वर्ण की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार, अभी आप लोग देखिए नीचे में शब्द के प्रकार 4 भेद है। सबके 4 भेद है, 4 भाग किया गया है। उसके जैसे देखिए पहले वाला है अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो इसको अच्छा से याद करना है ये चारों को। उसके बाद देखिए अर्थ के आधार को 2 भाग किया गया है, 2 भेद है। देखिए इसका 2 भेद है, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द में मतलब अर्थ होने वाला, अर्थ होना चाहिए कुछ भी चीज़ का, जैसे विद्यालय, सड़क, लड़की, बुढ़िया, जो भी बोलिए, इसमें जो भी आपका किताब में जो भी है अर्थ है, इसीलिए उसको सार्थक शब्द बोला गया है। और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए बोटी, साय, पुस्तक। पुस्तक कोई शब्द होता है? नहीं, पुस्तक होता है, पुस्तक कुछ नहीं होता है, ये सब। उसके बाद देखिए प्रयोग के आधार पर, नंबर 2, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर उसको भी 2 भाग में विभाजित किया गया है। 2 भेद है, मतलब 2 विभाजित किया है। कैसे विभाजित, क्या क्या विभाजित किया है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी क्या है, अविकारी क्या है? जिन शब्दों में लिंग, वचन और तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आप लोग देख रहे होंगे प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। तो जिन शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तित होता है उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी, देखिए इसमें दिया है अविकारी, 2 भाग। जिन शब्द में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा के वैसा ही रहेगा, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आप लोगों को ये सब याद रखना है। उसके बाद आ रहा है नंबर 3, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 भाग भेद किया प्रकार के होते हैं। भेद 3 है, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। योगरूढ़, तो रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ जो है उसको कैसे आप समझोगे? कैसा होता है? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किया जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए
प्रयुक्त होते हैं, माने चले आ रहा है, उसको कोई परिवर्तित करने का कोई ये नहीं है। देखिए, रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसा घर, सड़क, ये सब कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है और अकेले से ही इसी को हम लोग ये सब को व्यवहृत होते हुए चले आ रहा है। यौगिक, देखिए यौगिक क्या है? वे शब्द जो कोई शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा खंड करने पर प्रत्येक खंड को कई अर्थ होता है, उसको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, देखिए पाठ अलग है प्लस शाला, ये दोनों मिलके पाठशाला, ऐसा। उसके बाद देखिए योग रूढ़, योग रूढ़ क्या है, कैसा होता है? इसे शब्द जो ऐसे शब्द जो दो शब्द के योग से बनते हैं किंतु वे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, एक तो उसको तोड़ेगा पंख, ये तो हो गया कीचड़ तथा कीचड़ ना, ये क्या है? पंख मतलब अर्थ है कीचड़, पर ज, देखिए लास्ट में ज है, ये ज का क्या मतलब है? उत्पन्न होने वाला, मतलब कमल। पूरा अर्थ को देखा जाए तो क्या होगा? कमल। तो आप लोग समझे होंगे कि जो योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? पंख, कीचड़, ज का मतलब उत्पन्न होने वाला, तो ये हो रहा है कमल। इसके बाद देखिए उत्पत्ति के आधार पर, अभी उत्पत्ति के आधार पर यहाँ है 4 भेद है, इसका 4 प्रकार है। तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम वे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में आए हैं, संस्कृत से आए हैं। दधि, पुस्तक, प्रणाम, पृथ्वी, अग्नि, अखी, ये सब संस्कृत से भाषा में अपने मूल रूप में आए हैं। तद्भव क्या है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं, जरा सा परिवर्तन हुआ है। कैसे? कौन सा है? अग्नि है, अग्नि पर उसको जरा सा परिवर्तित करके आग। कर्ण, कान, नयन, नैन, नख, नाखून, ये जो सब है वो परिवर्तित हुआ है। कैसे? हिंदी में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसीलिए उसको तद्भव बोला जा रहा है। देशज, देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न, जो सब देश के विभिन्न क्षेत्र में जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर क्षेत्रीय लोक बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए हैं। उसी के बोलियों में वो क्या हो गए? हिंदी में आ गई, भाषा में आ गया। वे देशज शब्द कहलाते हैं। इनका उद्भव तथा विकास जनमानस में मध्य होता है तथा उनके उद्भव अथवा मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसा देखा जाए पैसा, भैंसा, खिड़की, गाड़ी, आलू, सेब, ये सब। इसके बाद देखिए विदेशी शब्द, बाहर से जो आया, जो सब विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। देखिए पेंसिल, डायरी, जुलाहा, चश्मा, बहुत सारा है, अलमारी, बाल्टी, ये सब क्या विदेशी है, हम लोग का हिंदी नहीं है। विदेशी भाषा को हम लोग हिंदी में स्थान दिया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। इस वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। कोई भी विचार हम लोग का भावना पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं।
हम वाक्य द्वारा ही अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं। अगर भाषा नहीं रहेगा, वाक्य नहीं रहेगा, तो कहाँ से हम लोग एक दूसरे का बात समझेंगे। एक दूसरे का बात समझने के लिए हम लोग को सार्थक वाक्य बनाना है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं 5 सार्थक शब्द है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो ये सार्थक शब्द मिलकर शुद्ध वाक्य बन रहा है। इसका क्रम व्यवस्थित है, अतः यह सार्थक वाक्य है। तो वाक्य किसे कहलाता है? किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। ये आप लोगों को याद करना है। समझ के याद करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी भाव, हम लोग का मन का भाव विचार, तो क्या करते हैं हम लोग? वाक्य से प्रकट करते हैं। तो वो जो वाक्य कैसे, पहले शब्द बनाते हैं, उसके बाद क्रमबद्ध समूह बनाते हैं, उसके बाद क्या होता है? वाक्य बनते हैं। उसी को यहाँ लिखा गया है। जो किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाला सार्थक शब्द का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। इसके बाद देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में आप बोलेंगे, जिस विषय में, इसके अंतर्गत कर्ता आता है। शीला गीत गा रही है। वाक्य में शीला कौन है? शीला उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में शीला के विषय में बताया जा रहा है। तो शीला गीत गा रही है। तो कौन गीत गा रही है? शीला। उद्देश्य की कौन है? शीला। उसके बाद देखिए विधेय। उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए, जैसे देखिए शीला गीत गा रही है, इसमें वाक्य में गीत गा रही है। तो गीत जो गा रही है वो क्या है? विधेय। तो क्योंकि यह शीला उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि विधेय कौन सा है और उद्देश्य कौन है। तो उद्देश्य कौन सा है? शीला, और विधेय गीत गा रहा है, गीत गा रही है। तो बच्चों वाक्य में भेद। वाक्य, ये जो वाक्य है, इसमें 2 भेद है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मैं आज यहाँ तक ही पढ़ा रही हूँ, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आप लोग इसको यहाँ तक ही अच्छा से घर में पढ़िए। ओके।